हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की एक और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म के बारे में। तो आज की जो फॉर्म रहेगी बेटा वो हमारी कुछ इस तरीके से है कि आज की जो फॉर्म है वो है आपके पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से क्या होगा, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसके इंटीग्रेशन के फॉर्म के बारे में तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिए होंगे, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसको हमें अलग अलग तोड़ना है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, यानी जो आपको ऊपर पी एक्स प्लस क्यू ये दिया है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आपको अलग अलग ब्रेक कर लेना है नीचे वाले को। पहले a कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर दिया है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ऐसे ही नंबर हो सकता है नीचे 3 नंबर आ जाएँ, तो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तब भी इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, जैसे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। अगर इस तरह से दे दिया जाए कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर और डी एक्स, तब इसको हम लोग लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि उसको जब तक लिखेंगे जब तक वो अपनी एक्चुअल पावर पे ना पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो क्वेश्चन हैं किस तरीके से होंगे, क्या होगा, वो सारा प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू और डी एक्स, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको हमें करना है सिंपल सॉल्व। आइए देखते हैं इसको जो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको लिखना है इसको a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है इसको नोट करना है बेटा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से a और b की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसकी एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड a एंड b। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक काम करती है वो क्या है बेटा, चलिए वो देखते हैं। अब जैसे हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के नीचे क्या है, x प्लस वन, तो x प्लस वन उसको बराबर कर दो 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल गई, माइनस का वन। क्या निकल गई, माइनस का वन। अब इसी वन को आप यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दीजिए, लेकिन x प्लस वन को बराबर 0 रख के ही तो आपने वैल्यू निकाली है, तो x प्लस वन में नहीं रखना, बाकी पूरे में क्या रखोगे, x के ऊपर वन रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए, तो आप यहाँ पर वन रखोगे तो कितना आएगा, देखिए देख लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू वन रखना है। अब तो अब आपके पास क्या बचा, x माइनस वन और नीचे बचा x माइनस टू। अब आप वन रखिए, तो वन माइनस वन, सॉरी माइनस वन आएगा, तो x के ऊपर माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टू अपॉन थ्री। माइनस का माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो ये a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 2/3। ठीक है, पहला पॉइंट। अब अगर हम लोग बात करें b की, तो b के नीचे क्या है, 2 है, तो x माइनस टू बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, और अब 2 को है तो यहाँ से 2 को हटा दीजिए, बाकी सब नोट कर लीजिए। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, जैसे अब 2 रखोगे तो 2 माइनस वन अपॉन 2 प्लस वन, तो ऊपर तो रह गया 1 और नीचे रह गया 3। कितना रह गया, नीचे 3। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1/3। ठीक है, ये इजीली आप इसको ट्रिक से वैल्यू को a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी a और b की वैल्यू को क्वेश्चन में रख के, फिर देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू जो है आपकी 2/3 आ रही है, 2/3 और x प्लस वन और डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू जो है वो आपकी 1/3 है, 1/3 अपॉन एक्स माइनस टू और डी एक्स। ठीक है, तो जो आपकी a और b की वैल्यू निकल के आई है इनको आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे इंटीग्रेशन से। तो 2/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x प्लस वन और डी एक्स प्लस 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x माइनस टू और डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये 2/3 तो सिंपल आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड में x प्लस वन प्लस ये 1/3 और ये लॉग मोड में
और ये आ गया x माइनस 2 और प्लस c, और ये आपका बहुत ही आसानी से आंसर जो है निकल के आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है इसका कुछ आंसर आ जाएगा बिल्कुल ईजी तरीके से। यानी जो अभी हमने ये जो लिमिट मेथड यूज करके जो a और b की वैल्यू निकाली है वो काफ़ी शॉर्ट है। ठीक है, तो अगर आप इस मेथड से निकालोगे तो वैल्यू जल्दी निकल आएंगे, बाकी थोड़ा सा टफ रहेगा बेचारा। चलिए अब देखते हैं इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यू या सॉरी एक्स क्यू नहीं 2x माइनस वन अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 3 और dx, ये दिया है क्वेश्चन। इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्या करें, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, ये हमने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ से जैसे सपोज हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू, अब a के नीचे क्या है x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 बराबर 0 कर दो, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1, तो लिमिट x टेंस टू कितना आएगा 1 आएगा। तो यानी इसको 0 किया आपने, तो इसको उठा दीजिए। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए। तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3। ठीक है, ये आया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 और 1 माइनस 3, तो ऊपर आया 1 अपॉन 2 और 1 3, और ये माइनस का 2 तो माइनस का 1 अपॉन 6। तो यानी जो आपका a बराबर आ गया माइनस का 1/6 आ गया, सिंपल। ठीक है, अब आती है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो b के नीचे है x प्लस 2, और जब x प्लस 2 को बराबर 0 करोगे तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंस टू माइनस का 2। अब आप इस वाले को उठा दीजिए, बाकी सब नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3। अब आप लिमिट डायरेक्ट यूज करिए, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 4 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इंटू माइनस का 5, तो माइनस और ये 5 हो गया अपॉन माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और 5 दिया 15, ये कैंसिल आउट हो गया, रह जाएगा माइनस का 1/3। तो यहाँ से जो b की वैल्यू निकली बेटा वो है 1/3 माइनस का। ठीक है, अब बात आती है c की। तो c बराबर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, अब देखिए c में है x माइनस 3, जैसे ही आप x माइनस 3 को बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, x बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक लिमिट x टेंस टू 3, अब आप 3 वाले फंक्शन को हटा दीजिए, बाकी जो है सेम नोट कर लीजिए। तो x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2, डायरेक्ट लिमिट यूज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 3 और 2 5 हो जाएगा। तो सिंपल ऊपर आ गया 5 अपॉन नीचे आ गया 2 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/2 आ गया। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आ रही है वो आपकी 1/2 निकल के आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट हो गया आगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, अब ये जो मेथड है इसमें हमें बहुत टाइम लग गया, अभी मतलब सॉर्ट कराए फिर भी टाइम लग गया, लेकिन जब आप एक्चुअल मेथड से करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरीके से कर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन b अपॉन x प्लस 2 dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन c अपॉन x माइनस 3 और dx। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। तो अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू क्या है आपके पास, तो माइनस का 1/6 उसको बाहर निकाल दो, माइनस का 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, माइनस का 1/3, तो इसको भी बाहर निकाल दो, तो माइनस का 1/3 और ये आ जाएगा 1/x प्लस 2 और dx प्लस इसमें जो c की वैल्यू है बेटा वो आ रही है आपकी 1/2 को बाहर निकाल दो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3
और ये कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो माइनस का 1/6 तो ये रहेगा, इसका हो जाएगा लॉग मोड में x माइनस 1 माइनस 1/3 और लॉग मोड में x प्लस 2। ठीक है, प्लस ये 1/2 और लॉग मोड में जे x माइनस 3 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। देखिए यहाँ पर जो a b एंड c या d जो भी आएगा इसकी वैल्यू निकालना ही टफ है, बाकी तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास a b c की वैल्यू है तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x³ अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और dx। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब लिमिट मेथड से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर लिमिट x टेंस टू, जैसे ही x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी भाई, तो लिमिट x टेंस टू 1 हो गया। अब ऊपर लिख लीजिए x³ अपॉन, अब 1 तो यहाँ से निकला ये तो 1 कॉमन लिखिए तो x माइनस 2 लिख लीजिए। अब आप x के ऊपर 1 रखेंगे तो 1 का क्यू क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस 2, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो a बराबर आ गया माइनस का 1। अब बता दीजिए b की, तो b बराबर आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू, अब देखिए यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी तो लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x³ अपॉन, यहाँ पर 2 वाले को नहीं लेंगे तो x माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ गया 2 का क्यू अपॉन 2 माइनस 1, 2 का क्यू 8/1 यानी 8। तो जो b की वैल्यू है वो कितनी है बेटा आपके 8 आ गई। कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 8। अब आप इंटीग्रेशन करिए तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन b अपॉन x माइनस 2 और dx। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो इसको बाहर निकाल दीजिए तो ये रह गया 1 अपॉन x माइनस 1 और dx प्लस, अब b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8, तो 8 को निकाल दो बाहर और ये आ गया 1 अपॉन x माइनस 2 और ये dx, तो माइनस का ये तो 1 रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग मोड में x माइनस 1 प्लस ये 8 और ये हो जाएगा लॉग मोड में x माइनस 2 और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो आराम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो आगे का जो क्वेश्चन है वो कैसे रहेंगे वो भी हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे के क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेंगे इसके आगे। जैसे सपोज ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 2 और dx, ये क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा। अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है कि x² वगैरह दिया है तो थोड़ी देर इसके लिए इजी करने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट x² बराबर t। तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सब 2x वगैरह ये सब dx किस में चले जाएंगे dt में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका t प्लस 1 और t प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब आप ब्रेक कर लीजिए तो a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2, ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे t की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो आप जैसे अगर आप a की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो a बराबर क्या आ जाएगा लिमिट x नहीं आएगा, लिमिट t टेंस टू
जैसे आप ए के नीचे का ले लेंगे तो t + 1 बराबर 0 करोगे तो t की वैल्यू -1 आएगी यहाँ से, तो t -1। अब आप देखिए ऊपर क्या है 1 अपॉन, नीचे आप t + 1 को तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहीं से पॉइंट आया ये, तो t + 2 लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन -1 + 2, यानी कि सिंपल 1 आ जाएगा। अब बात आती है b की, तो a बराबर आ गया 1। अब b की बात करें बेटा तो b बराबर लिमिट t टेंस टू, b की वैल्यू तो t टेंस टू -2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर क्या है 1 अपॉन और नीचे आ जाएगा t + 1, तो ऊपर 1 अपॉन नीचे -2 + 1, यानी कि सॉल्व करके -1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो कितनी आई, -1 आ गई। कितनी आ गई, -1। अब इसको आप जैसे ही यहाँ पर आराम से लिखोगे तब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन a अपॉन t + 1 और dt प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन b + 1 अपॉन 2 dt, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1, तो 1 अपॉन t + 1 और dt, इसकी आ रही है माइनस का है 1, तो t + 2 और ये dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो लॉग मोड में t + 1 माइनस ये हो जाएगा लॉग मोड में t + 2 और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वापसली क्या पुट कर दोगे, t की जगह पर x², तो t log x² + 1 माइनस log x² + 2 और प्लस c, और ये आपका जो है आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो कुछ इस तरीके से रहेंगे आपके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन में जो है आपको कुछ करने के लिए दे दे रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और बताना है कि उनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें से पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 2 और dx। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन x - 1 x - 4 और dx, ठीक है। इसमें से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन आगे है ये है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5x अपॉन x + 1 x² - 4 और dx, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 वो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² अपॉन x - 1 x - 2 और x - 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।